इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके PYQs। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 400 आर्टिकल्स। ठीक, ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अभी लगभग 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स, जैसे मतलब सब पार्ट्स को मिला के 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। ठीक, अब देखते हैं। एज ऑफ 2023 द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ around 470 articles, but they are organized as sub articles अंडर द ओरिजिनल 395 आर्टिकल्स। मतलब ओरिजिनली 395 हैं, लेकिन उनके सब आर्टिकल्स मिला के 470 प्लस आर्टिकल्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नाउ हैज़ 12 शेड्यूल्स इंस्टीड ऑफ ओरिजिनल 8 शेड्यूल्स। ठीक, अब 300 आर्टिकल नहीं, 395 मतलब ये। द लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 105th अमेंडमेंट 2021 रीस्टोर्स स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू आइडेंटिफाई OBC कम्युनिटीज़। ठीक, देयर वेयर ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओरिजिनली की बात कर रहा है तो 395 आर्टिकल्स थे। ठीक, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 also called the mini constitution added several key provisions, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51 है। ट्राइब्यूनल्स देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4A में है, ट्राइब्यूनल्स 14A में है। ठीक, ट्राइब्यूनल्स 323A 323B एंड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रीएम्बल। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स अभी 12 है और आर्टिकल्स लगभग मतलब 470 है। तो उस समय जब पूछा गया था तो 444 आर्टिकल्स थे। ठीक, ड्यू टू वेरियस अमेंडमेंट्स द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन है इंक्रीज, बट दे आर नॉट काउंटेड सेपरेटली। ठीक, जैसे आर्टिकल 21A वाज एडेड अंडर आर्टिकल 21। 12 शेड्यूल्स एग्जिस्ट टूडे अब फ्रॉम 8 इन 1950। 1950 में 8 था, लेकिन अब 12 शेड्यूल्स है। शेड्यूल्स कंटेन एडिशनल डिटेल्स रिलेटेड टू आर्टिकल्स, जैसे शेड्यूल 7 यूनियन, स्टेट एंड concurrent लिस्ट। अमेंडमेंट लाइक 73rd एंड 74 एडेड पार्ट 9 एंड 9A फॉर पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज। हाउ मेनी पार्ट्स एंड आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वेयर देयर इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ओरिजिनल में कितना था। तो 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल था। ठीक, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज मतलब अभी मतलब तब कब था 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड अभी 12 शेड्यूल्स। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन है 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। ओवर टाइम अमेंडमेंट इंक्रीज आर्टिकल्स एंड शेड्यूल करेंटली एट 470 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। देखिए, शेड्यूल्स लिस्ट, शेड्यूल में क्या क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड लीगल प्रोविजंस। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 एडेड 9th शेड्यूल्स टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म। शेड्यूल्स में क्या क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड लीगल प्रोविजंस होते हैं। अब जैसे कुछ स्पेशल प्रोविज़न देख लिया जाए फाइनेंशियल बिल को लेकर, आर्टिकल 117। आर्टिकल 117 नो बिल इम्पोजिंग टैक्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। मतलब जो भी बिल टैक्स को इम्पोज कर रहा है वो बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से नहीं मतलब लाया जा सकता। जैसे फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए रिक्वायर प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन बिफोर इंट्रोडक्शन इन पार्लियामेंट। आर्टिकल 110 मनी बिल्स वर्सेस आर्टिकल 117 फाइनेंशियल बिल। मनी बिल क्या है, डील्स ओनली विद टैक्सेशन और बोरोइंग एंड कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। जो मनी बिल होता है वो टैक्सेशन या बोरोइंग से ही संबंधित होता है और ये सिर्फ लोकसभा में मतलब लोकसभा में लाया जा सकता है। जबकि फाइनेंशियल बिल में क्या क्या हो सकता है, मे इंक्लूड टैक्सेशन बट आल्सो अदर मैटर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस। मतलब टैक्सेशन तो रहेगा ही रहेगा और भी मैटर्स इसमें शामिल किए जा सकते हैं और ये किसी भी हाउस में पहले लाया जा सकता है। ठीक, ठीक। आर्टिकल 266 डील विथ कंसोलिडेटेड एंड अरे रे रे कुछ वो हुआ क्या, अच्छा। आर्टिकल 266 डील्स विथ कंसोलिडेटेड एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 306
नो सच आर्टिकल्स एग्जिस्ट इन 307 इंटर स्टेट ट्रेड एंड कमीशन। अभी मैच करना है फॉर्मेशन ऑफ, देखिए अगर अच्छा ये कौन से पार्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, तो ये अपना सिटीजनशिप जो है वो पार्ट 2 में है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट पार्ट 3 में है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 आर्टिकल 3 में है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल पार्ट 14A में 323A में है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 3 empowers parliament to create a new state or alter boundaries. Telangana was formed under article 3 in 2014. Citizenship part 2 5 to 11 defines who is an Indian citizen. Parliament regulates citizenship via Citizenship Act 1955. अभी नया CA कानून 2019 आ चुका है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35, setting up an administrative tribunal 323A added by 42nd Amendment Act 1976, establishing central and state legislative administrative tribunals. आर्टिकल 2 में क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, जैसे सिक्किम अंडर 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975, एडमिशन मतलब न्यू टेरिटरी, ठीक। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप फॉर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। The provision that no bill imposing tax can be introduced in the legislature except on the recommendation of the president is covered under the Constitution of India under Article 117। ये फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड है। देखते हैं आर्टिकल 117 स्टेट दैट ए बिल imposing tax cannot be introduced without the president's recommendation. It falls under the financial bill category which deals with taxation but also include non-financial matters, ठीक। मनी बिल 110 वर्सेस मनी बिल फाइनेंशियल बिल 117। मनी बिल डील्स ओनली विद टैक्सेशन, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। फाइनेंशियल ये सिर्फ टैक्सेशन से डील करता है, जबकि फाइनेंशियल बिल डील विद टैक्सेशन प्लस अदर सब्जेक्ट, जैसे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस। फाइनेंशियल बिल किसी भी हाउस में आ सकता है। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड एंड कंटीजेंसी फंड, देखिए कंटीजेंसी फंड 267 से वो होता है, कंसोलिडेटेड 266 से। 306 जैसा कोई होना, 307 स्टेट इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। वो एग्जांपल ऑफ टैक्स लॉज अंडर आर्टिकल 117 क्या है, जीएसटी एक्ट 2017, फाइनेंस एक्ट पास्ड एनुअली, ठीक। ये आर्टिकल 117 में ही आता है। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल इज गिवन अंडर आर्टिकल 117। Article 117 especially deals with financial bills that involve taxation and other matters. These bills require President's recommendation before introduction in Parliament. Article 119 parliamentary procedure related to financial matters, ठीक। 119 में 121 prohibits discussion of judges' conduct in Parliament. Article 123 President's ordinance making power, ठीक। आर्टिकल 122 जो है वो ये कहता है कि जो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स है वो जुडिशरी के अंतर्गत नहीं आएंगी। फाइनेंशियल बिल्स क्लासिफिकेशन कैटेगरी 1 कंटेन्स टैक्सेशन प्रोविजन बट नॉट सॉलिडली रिलेटेड टू टैक्स। ये क्या होता है, नीड्स प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन। कैटेगरी बिल, एनी बिल दैट इम्पैक्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रिक्वायर्स प्रेसिडेंट्स प्रायर अप्रूवल, ठीक। Which of the following article of the Indian Constitution provide for all India services? 312, 312 empowers Parliament to create, मतलब राज्यसभा का रिकमेंडेशन, ठीक, to create all India services which includes Indian administrative services, Indian police services, Indian forest services. These services are unique as they recruited by UPSC through UPSC but serve under state governments. In new all India services can be created if Rajya Sabha passes a resolution with 2/3 majority, ठीक। तो आर्टिकल 310 क्या करता है, देखिए नया सर्विस क्रिएट किया जा सकता है अगर राज्यसभा 2/3 से मेजोरिटी से रेजुलेशन लाए। आर्टिकल 310 क्या कहता है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, डील विद डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर मीनिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स होल्ड ऑफ इट एज ए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर।
आर्टिकल 311 में क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिसमिसल ऑफ सिविल सर्वेंट्स। आर्टिकल 313 में टेम्पोरेरी प्रोविजन फॉर सर्विसेज आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन जुडिशियली सर्विस, ये क्या है, इज अंडर डिस्कशन बट हैज़ नॉट येट बीन इम्प्लीमेंटेड। ठीक। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मेड ऑल इंडिया सर्विस ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। आइए अब मतलब इंडिया ऑल इंडिया सर्विसेज क्या बेसिक डॉक्ट्राइन स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंस्टीट्यूशन एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रॉपरली मैच्ड। अच्छा ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अच्छा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 200 मतलब पता है ये नहीं है, 318 में नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में है, सही। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 312 में है। अटॉर्नी जनरल, अरे भाई 351 में तो हो ही नहीं सकते हैं ये। ठीक। अब आर्टिकल 324 इस्टेब्लिशेज EIC इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ठीक। देखिए लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 318 में क्या होता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू फ्रेम रूल्स फॉर UPSC एंड SPSC, नॉट द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 332 में क्या है, प्रोवाइड रिजर्वेशन सीट फॉर SC STs इन स्टेट असेंबलीज। ठीक। 332 में। 351 में प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, UPSC 315, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये लगभग सही है। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल सही है। ये आर्टिकल 48 नहीं है जुडिशियरी, आर्टिकल 50 है शायद, हाँ आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 48 एक्चुअली डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, नॉट ए सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। करेक्ट आर्टिकल ऑफ सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज आर्टिकल 50। आर्टिकल 39A इंश्योर्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, implemented via Legal Services Authority Act 1987. Article 40 direct the state to organize village panchayat led to the 73rd Amendment Act 1992. Article 44 क्या कहता है, calls for a uniform civil code which is implemented only in Goa. अभी क्या है, उत्तराखंड में हो गया है और गुजरात ने क्या किया है, अपनी एक कमेटी बना दी है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो मतलब रिपोर्ट देगी। ये कल ही की न्यूज़ है। जुडिशियल सेपरेशन आर्टिकल 50 इंश्योर्स द इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। लीगल एड इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 5 ये है सिटीजनशिप से रिलेटेड। आर्टिकल 352 ये इमरजेंसी। आर्टिकल 245 ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। ठीक। आर्टिकल 124 यूनियन जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप डिटरमाइन हु वाज एन इंडियन सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 352 इमरजेंसी प्रोविजन, नेशनल इमरजेंसी। 245 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, डिफाइन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, लॉ मेकिंग पावर्स। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 हैज़ ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिकेशन, मतलब तीनों है, ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिकेशन। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 वाज डिक्लेयर्ड 3 टाइम, कब 1962, 71 और 75 में। ठीक। 62, 71 और 75 में। लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन 7th शेड्यूल, कौन सा, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट्स। ठीक। अब ये देखते हैं हम लोग 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 है। इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स DPSP आर्टिकल 38 के मतलब उसमें आता है। देखिए राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन आर्टिकल 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 38 DPSP, स्टेट मस्ट इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड political justice. 368 amendment procedure provide for constitutional amendments. Keswanand Bharti case 1973 established the basic structure doctrine under article 368. DPSP article 38 are non-justiciable but fundamental for governance.
रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 हैज़ बीन मॉडिफाइड इन सेवरल अमेंडमेंट्स, ठीक। जैसे 77th, 81st, 85th, 103rd, ठीक। 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, जब जैसे भी बढ़ा दिया जाता है, ठीक। टू एडमिट न्यू स्टेट एडमिट करने के लिए क्या, आर्टिकल 2, जैसे सिक्किम एडमिट हुआ। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू असेंड द बिल आर्टिकल 111, आर्टिकल 2, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 2 गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू एडमिट और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट। सिक्किम वॉज मेड इन 1975 अंडर दिस प्रोविजन, ठीक। आर्टिकल 14 में क्या मामला है, राइट टू इक्वालिटी इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। केशवानंदन भारती केस 1963 रीअफर्म इक्वालिटी एज ए बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल, ठीक। आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड लेज डाउन प्रोसीजर फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ट्रायल कितना है, 3 months अनलेस एडवाइजरी बोर्ड अप्रूव्स एक्सटेंशन, ठीक। आर्टिकल 111, प्रेसिडेंट असेंट्स टू बिल, प्रेसिडेंट कैन अप्रूव द बिल, रिटर्न इट फॉर रिकन्सिडरेशन एक्सेप्ट मनी बिल्स, विथहोल्ड असेंट, मतलब पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो वॉज यूज्ड बाय प्रेसिडेंट जैल सिंह इन 1986 अगेंस्ट इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज ऑफन इंटरप्रेटेड along with आर्टिकल 22 टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स। अब देखते हैं ये तो मतलब आर्टिकल 54 में क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, क्या क्या होते हैं इसमें, इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। अच्छा, जो नॉमिनेटेड हैं वो इसमें पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक। वोटिंग सिस्टम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आर्टिकल 75 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड ऑन पीएम्स एडवाइस, ठीक। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में आता है, आर्टिकल 75(3) में, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। आर्टिकल 155 में क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट, ठीक। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड सर्व एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 164 में क्या मामला है, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड सीएम रिकमेंड्स अदर मिनिस्टर्स। Ministers hold office during the pleasure of the governor, but they are collectively responsible to the state legislative assembly. President is the nominal executive, while the prime minister is real executive. Governor plays a key role in recommending president's rule, जैसे आर्टिकल 356. In case of constitutional breakdown in states, collective responsibility at the union and state level ensures parliamentary accountability. अब देखते हैं ये आर्टिकल 61 ये किससे रिलेटेड है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक। और आगे आते हैं और मुझे याद ही नहीं था। आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस वजह से, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे, रेजोल्यूशन इन आइदर हाउस, 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड, इन्वेस्टिगेशन बाय बोथ हाउसेज, फाइनल रिमूवल बाय पार्लियामेंट। 67B, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय राज्यसभा एब्सोल्यूट मेजोरिटी से एंड लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से, ठीक। आर्टिकल 94, रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, ठीक। जैसे एग्जांपल, नो स्पीकर हैज़ बीन रिमूव्ड इन इंडियन हिस्ट्री। आर्टिकल 90 देखा जाए, रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस। President's impeachment process is more difficult than the PM's removal. No confidence motion in लोकसभा आ जाता है तो प्राइम मिनिस्टर तो हट जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट बहुत कठिन होता है। इम्पीचमेंट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प 2019 एंड 2021 इज सिमिलर प्रोसेस बट रिक्वायर्स ओनली सिंपल मेजोरिटी। अब ये मैच करते हैं। आर्टिकल 324 ये क्या है, 324 क्या बताता है, अपना इलेक्शन कमीशन को बताता है। 315 पब्लिक सर्विस कमीशन, 280 फाइनेंस कमीशन, 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट,
338 जो है 338A ST के बारे में और 338B OBC के बारे में। 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक। आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC SPSC इस्टेब्लिश द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट constituted every 5 years by the president. Article 338 National Commission for Scheduled Caste established safeguard SC rights. Article 338A 89th Amendment Act 2003 created the National Commission for ST. 15th Commission was chaired by N.K. Singh. Election Commission's power were reaffirmed in the session case. अच्छा, इलेक्शन कमीशन पावर्स वेयर रीअफर्म्ड इन द सेशन केस, जो TN सेशन थे, इंश्योरिंग इट्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली। अब देखते हैं आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। 320 जो है ये 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से। ठीक। 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये 12th जो है 14th जो है 14A पार्ट में है। ठीक। डील्स विद डिस्प्यूटेड रिलेटेड टू पब्लिक सर्विसेज। 324 इलेक्शंस ECI इज द अथॉरिटी टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 330 रिजर्वेशन ऑफ SC ST 330 SC ST in Lok Sabha, reserved representation ensures political participation in marginalized communities. 320 function of Public Service Commission, UPSC, SPC are responsible for recruitment into public services. Tribunals were introduced to reduce burden on courts. ठीक. Election are based on universal adult franchise. Article 326 universal adult franchise किस में है? Article 326 allowing every citizens above 18 टू वोट। ये 61st अमेंडमेंट 1888 में 1988 में हुआ था और 1989 से लागू हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखा जाए आर्टिकल 368 फाइनेंस कमीशन 280 फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 ऑल इंडिया सर्विसेज 312 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर एंड केशवानंद भारती केस 1973 रिस्ट्रिक्ट्स एब्सोल्यूट अमेंडमेंट्स। ठीक। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड व्हेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज थ्रेटन्ड, नेवर डिक्लेयर्ड इन इंडिया। प्रेसिडेंट कंट्रोल स्टेट फाइनेंशियल डिसीजन। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू AIS if राज्यसभा passes resolution with a 2/3 majority. 42nd Amendment Act 1976 expanded Parliament's power over state subject. ठीक। All India services official work under both union and state government. अब हम लोग बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये है अपना आर्टिकल 148। ठीक। फाइनेंस कमीशन 280 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 223 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रिपोर्ट डायरेक्टली टू पार्लियामेंट। 280 फाइनेंस कमीशन रिकमेंड टैक्स शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। 323 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स established to handle service disputes of government employees. 315 Union Public Service Commission conducts civil servant exams and requirement for government jobs. CAG plays a vital role in financial oversight and has exposed scams like 2G spectrum scams. Tribunals were introduced in 42nd Amendment 1976 to reduce case blockages. Case backlogs. Which of the following is not correctly matched? Interstate Council लगभग सही है, फाइनेंस कमीशन सही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सही है, यूँ सही है। अरे भाई सब तो सही है।
263 Interstate Council. Interstate Council is established under Article 263 to ensure collaboration between state and center. Sarkaria Commission recommended its activation. Formed in 1990 by राजीव गांधी गवर्नमेंट. 1983 में सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था इंटर स्टेट काउंसिल्स को लेकर. फिर आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन डिटरमाइंस टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years. कौन? प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं. 15th फाइनेंस कमीशन 2021 to 2026 वाज चेयर्ड बाय एन.के. सिंह. अभी पनगड़िया जी हैं 16th फाइनेंस कमीशन के. आर्टिकल 323(8) एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एस्टेब्लिश्ड बाय सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1976 टू हैंडल डिस्प्यूट रिलेटेड टू गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉयज़, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट. आर्टिकल 315 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज ए constitutional body responsible for conducting exams for all India services and group A and B post. Interstate council help resolve dispute between states जैसे river water dispute. Finance commission ensures equitable resource distribution among states. Tribunals were introduced to reduce workload of courts. मैच देखा जाए, मैच किया जाइए. आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. आर्टिकल 40 क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत DPSP. आर्टिकल 98 क्या कहता है? सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, शायद हाँ यही होगा. और 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, बिल्कुल सही है. आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ensures religious groups can manage their own religious institutions freely. Article 40 organizations of village panchayat led to the 73rd Constitutional Amendment Act 1992 establishing Panchayati Raj system. 98 Secretariat of Parliament defines structure of parliamentary staff. 239 administration of union territory provide for the administration of union territories by president. 25 to 28 ensures religious freedom in India. आर्टिकल 243 से 243 deals with Panchayati Raj system. Union territories like Delhi and Puducherry have their own legislature under Article 239A. Which of the following is matched correctly? Equality before law, अरे ये तो आर्टिकल 14 में है. आर्टिकल 78 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्लियामेंट, ये शायद किसी दूसरे में है, इसमें नहीं है. आर्टिकल 192 सैलरी, ये भी नहीं. प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बिल्कुल सही. 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड रिबेलियन रिक्वायर्स अप्रूवल बाय पार्लियामेंट विद इन 1 month. वाज इम्पोज्ड थराइस इन इंडिया 1962, 71 और 65 में. 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक. 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विद प्रेसिडेंट, ठीक. 92 क्या? 192 डील्स विद डिसीजन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs इन स्टेट लेजिस्लेचर. फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी, ये शायद 358 के थ्रू होता है. आर्टिकल द 44th अमेंडमेंट 1978 लिमिटेड द मिसयूज ऑफ इमरजेंसी पावर. अब ये देखा जाए हम लोग 215, ये आर्टिकल 226 किससे रिलेटेड है? पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रेट्स. ये देख लेते हैं. आर्टिकल 215 हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स. हाई कोर्ट हैव द सेम पावर एज सुप्रीम कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर. प्रेसिडेंट ट्रांसफर जजेस आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, ठीक. हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड अदर मैटर्स, जैसे सुप्रीम कोर्ट विच कैन इशू रिट्स ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स. जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए वो कर सकता है, रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट
अदर मैटर्स के लिए भी रिट मतलब जारी कर सकता है। आर्टिकल 227 पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट ओवर लोअर कोर्ट्स। हाई कोर्ट सुपरवाइज ऑल लोअर कोर्ट्स इन देयर जुरिस्डिक्शन। ठीक, 5 टाइप ऑफ रिट्स हैं कौन कौन? आर्टिकल 32 और 226 के द्वारा जारी की जाती है। हैबियस कॉर्पस, प्रोड्यूस द बॉडी, अनलॉफुल डिटेंशन, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस वी कमांड अगेंस्ट नॉन परफॉर्मिंग पब्लिक ऑफिसर्स। ठीक, मैंडमस परमादेश भी कहते हैं इसको। प्रोहिबिशन, स्टे ऑर्डर, प्रिवेंशन ऑफ ओवर रीच बाय लोअर कोर्ट्स। ये बताया जाता है कि ये आपके रीच में नहीं है। प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट किया जाता है। कैटेगरी क्वेशिंग ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ओवर रूलिंग ए लोअर्स कोर्ट डिसीजन, मतलब कैटेगरी मतलब उसको ख़त्म कर देना। क्यू वारंट टू बाई वाट अथॉरिटी, चैलेंजिंग द लीगलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर, मतलब वारंट जारी किया जाता है, बताइए आखिर कैसे मतलब ये आप कर दिए हैं। ठीक, हैबियस कॉर्पस मतलब प्रोड्यूस द बॉडी, अनलॉफुल मतलब कि आप बॉडी लाइए, मतलब जिनको भी आप गिरफ्तार किए हैं उनको कोर्ट में हाजिर कीजिए। मैंडमस वी कमांड अगेंस्ट नॉन परफॉर्मिंग पब्लिक ऑफिसर्स, मतलब जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, उनको मैंडमस जारी किया जाता है। प्रोहिबिशन, स्टे ऑर्डर, प्रिवेंशन ऑफ ओवर रीच बाई लोअर कोर्ट्स, ये लोअर कोर्ट्स को जारी किया जाता है प्रोहिबिशन। कैटेगरी क्या होता है? क्वेशिंग ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूलिंग द लोअर कोर्ट्स डिसीजन। ठीक, क्यू वारंट ऑफ बाई वाट अथॉरिटी, चैलेंजिंग द लीगलिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर। Under which article of Indian Constitution is there a provision of high courts for union territories? आर्टिकल 241 के थ्रू मतलब ये है कि यूनियन टेरिटरीज में भी हाई कोर्ट्स होंगे। 241 प्रोवाइड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज। दिल्ली इज द ओनली यूटी विथ ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ऑन। अदर यूटीज फॉल अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ अदर नियर बाई स्टेट हाई कोर्ट्स। पुडुचेरी कम्स अंडर मद्रास हाई कोर्ट जैसे, लेकिन अभी जम्मू एंड कश्मीर के पास भी हो गया है हाई कोर्ट। आर्टिकल 240 डील्स विद प्रेसिडेंट्स पावर टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूटीज। ठीक, 242 रिपेल हो चुका है। 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 239 ए प्रोवाइड फॉर लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन सम यूटीज जैसे दिल्ली एंड पुडुचेरी। अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी हो गया है मामला। Article 239A grants special status to Delhi added by 69th Amendment Act 1991. 7th Constitution Amendment Act 1956 gave Parliament the power to establish High Court for UTs. Article 76 किसके लिए वो है? 148 तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 75 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स। आर्टिकल 131 जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ देखते हैं आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, एडवाइजर्स गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस एट प्रेसिडेंट्स प्लेजर। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ओवरसीज ऑडिट्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स, इंश्योर्स फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट। ठीक, Article 75(1) Appointment of Union Minister. President appoint the Prime Minister and the Minister and PM's advice. Ministers hold office during pleasure of President. Article 131 Supreme Court's jurisdiction deals with dispute between central and state or between states. Cannot be used for dispute involving individuals or private parties. ठीक, CAG's role in crucial financial oversight. ठीक, Article 131 was used in the Jharkhand state formation case 2000. Attorney General is not part of cabinet. अब ये देखते हैं हम लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ किससे? आर्टिकल 14 राइट टू वर्क, ये आर्टिकल 41 में शायद आएगा। फ्री एंड कंपल्सरी शायद फ्री, मतलब ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ इंश्योर्स इक्वल लीगल प्रोटेक्शन फॉर ऑल सिटीजन्स। 41 राइट टू वर्क, हाँ ठीक, इम्प्लीमेंटेड अंडर मनरेगा 2005 विच प्रोवाइड 100 days गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट। 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, सेफ वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी लीव रिलीफ, इम्प्लीमेंटेड इन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ओरिजिनेट 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 मेड ए फंडामेंटल राइट
अंडर आर्टिकल 21A। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, विच इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 29A। DPSP लाइक आर्टिकल 41 एंड 42 आर नॉन जस्टिसिएबल बट गाइड पॉलिसी मेकिंग। ठीक, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ए फाउंडेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। विच वन आर द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड? आर्टिकल 371A होगा ये। ठीक, ये 371B आसाम सही है। सी कुछ मणिपुर होगा, ये मणिपुर होगा। ठीक, 371C क्या होगा? मणिपुर, मेघालय नहीं। स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मणिपुर। 371A नागालैंड, प्रोटेक्ट कस्टमरी लॉज एंड लैंड ऑनरशिप राइट्स ऑफ नागाज। 371B आसाम, क्रिएट स्पेशल कमिटीज फॉर ट्राइबल एरियाज इन आसाम। 371D आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ensures equal opportunities in public employment and education introduction during state bifurcation in 2014. 371 to 371J provide special provision for various states ensuring regional autonomy. 371F granted special status to Sikkim when it merged to India in 1975. 371J grants special provision to the Hyderabad and Karnataka region एडेन इन 2012। ओके, ये होता है अपना समाप्त PYQ। थैंक यू, बाय बाय।